सभी देशवासियों को नमस्कार। सभी देशवासियों को नमस्कार। आज 7 अगस्त 2024 है। 7 अगस्त 2024। ये पनीर जैसा कुछ है। ये 300 रुपये की सब्जी है। दिल्ली करनाल हाईवे पे जितने रेस्टोरेंट हैं उनमें एक दो बंदा है जो सप्लाई करता है। पनीर पूछते हैं कहाँ से आता है, हमारा तो वहाँ से आता है जी। वहाँ से कहाँ से आता है पता नहीं। उसके घर में गाय भैंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो पनीर कहाँ से ला रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी नोटबंदी में कि 2.5 लाख तक की छूट है मेरी माता बहनों को। मेरी माता बहनें कुछ पैसे इकट्ठे करती हैं, उन्हें 2.5 लाख तक की छूट है। वो बात देश को पसंद आई थी बहुत ज़्यादा। अगर प्रधानमंत्री जी ये कह दें कि नकली दूध घी मक्खन नहीं बिकेगा तो किसानों मजदूरों के बल्ले बल्ले है। किस गाय वाले धक्के खा रहे हैं, दूध बिक रहा है 35 रुपये 40 रुपये और ये लोग मज़े कर रहे हैं। तो कौन करेगा इनके लिए। ये तो फैक्ट है जी, ये तो फैक्ट है। ईवीएम तो बिल्कुल ठीक है। और अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है ना तो वोट चाहिए। वोट्स और वोट बंदा तब देगा जब इतनी बारीकी की बात लोगों के दिमाग तक पहुंचेगी, जैसे वो नोटबंदी वाली पहुंची थी 2.5 लाख वाली। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहें ये मेरा परिवार है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है मेरा परिवार है, वास्तव में प्रधानमंत्री जी अपना परिवार मानते हैं, लेकिन परिवार जहर खा रहा है। परिवार तो जहर खा रहा है जी। रोहिणी सेक्टर 11 में पनीर खा के मेरा बच्चा बीमार हो गया। मैं उस दुकान के फोटोज़ की वीडियो, पनीर की वीडियो, फ़ोन नंबर दिल्ली पुलिस को टैग करा भेजा। 1 साल हो गया अब तक तो कुछ हुआ नहीं। 1 साल हो गया अब तक तो कुछ हुआ नहीं। ना दुकानदार कुछ नहीं हुआ। दुकानदार के पास ऐसा नहीं कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता चला। वहाँ बंदा पहुँचा है, अपना प्रसाद लिया और वहाँ से वापस भाड़ में जाए किसी का बच्चा। ये चल रहा है जी। रोहिणी में दिल्ली में मैं रहा 21 साल। बाजी लग रही है पनीर बेचने वालों की। मैं 160 रुपये किलो दूंगा जी। मैं 150 बेच दूंगा जी, आप मेरे से लो। कहाँ से ला रहा है 160 रुपये किलो पनीर। एक दुकान सेक्टर 9 में है श्री जी करके, श्री जी, वो 350 रुपये पनीर दे रहा है। लेकिन पनीर है अपने सामने, दूध फाड़ कर देता है अपने सामने का। उसका दूध आता है यूपी से, उसकी बड़ी गाड़ी है 2, उसके पास गाय भैंसे हैं, तो वो तो पनीर है। अब ये क्या बिक रहा है दिल्ली करनाल हाईवे पे, क्या बिक रहा है। फूड इंस्पेक्टर कहाँ हैं। मैं कह दूं मैं सारे देश को अपना परिवार मानता हूँ। परिवार के लिए कुछ करना भी तो है। परिवार वोट जब देगा जब परिवार के स्वास्थ्य की फिक्र होगी सरकार को। नितिन गडकरी जी ने, मैं एक बात ऐसी कह रहा हूँ, नितिन गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को। नेट पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी नितिन गडकरी जी ने कि नकली मक्खन बिक रहा है, नकली मक्खन। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उसी टाइम कार्रवाई होनी चाहिए थी। नितिन गडकरी जी के तो हम पाँव की धूल भी नहीं हूँ मैं। मेरी कौन सुनेगा। जब मैं परिवार का हिस्सा हूँ मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही। मैं परिवार का हिस्सा हूँ। परिवार वोट देगा तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। और परिवार वोट तब देगा जब परिवार के स्वास्थ्य की चिंता होगी। अब ये नकली पनीर घी मक्खन खा के मेरा बच्चा बीमार हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो जाए, उसकी गाड़ी बिक जाए, घर बिक जाए, साइकिल बिक जाए, उसकी भैंस गाय बिक जाए, बिखरी है लोगों की। किसान मजदूर क्यों मर रहा है, क्यों ले रहा है कर्ज, क्यों ले रहा है कर्ज। गांव की दुकानों पे, जो गांव में दुकानें हैं जी, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, गांव में जो दुकान है ना, जहर बिक रहा है, जहर बच्चों के लिए। ध्यान से सुनने वाली बात है ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो ध्यान से सुनने वाली बात है। एक कच्चा आम हमेशा नुकसान करता है। कच्चा आम नुकसान करता है। कच्चे आम की टॉफ़ी दुकानदारों को फ्री में दी, जहाँ से वो सामान लाता है ना, फ्री में डब्बा, सर ले जाओ 10 रुपये का डब्बा है फ्री में। जब छोटे छोटे बच्चे कच्चे आम की टॉफ़ी मुंह में डाल कर चूसते हैं ना, आधा घंटे तक गला खराब, आँख से पानी, नाक से छींक, नमूनिया हो गया, डॉक्टर का लेकर भागे, पता नहीं क्या हो गया, हवा लग गई। इतने सीधे साधे लोग हैं, उनके दिमाग में ये नहीं है कि इसने कच्चे आम की टॉफ़ी खाई थी। कच्चे आम की टॉफ़ी गेम का हिस्सा है। कच्चे आम की टॉफ़ी गेम का हिस्सा है। सारी कमाई डॉक्टरों का जा रही है, दवाइयाँ आ रही हैं कच्चे आम की टॉफ़ी से। और सुनो, गांव की दुकानों पे अगर आप घी लेने जाओगे ना, जो गांव देहात की दुकान है, मैं तो कहूँ दिल्ली की दुकान पे भी आप घी लेने जाओगे ना, वो पूछेगा सर क्या किस लिए चाहिए घी।
पूजा के लिए चाहिए 150 रुपये किलो, 150 रुपये किलो पूजा के लिए घी। और वो घी जैसा ही है कुछ, सूअर की चर्बी है वो, जिसका दिया जला रहे हैं भगवान जी के आगे। कौन भला करेगा? भगवान जी क्या कहेंगे? मोमबत्ती जला दो, उससे बढ़िया सरसों का तेल का जला दो। सूअर की चर्बी है वो, जो भगवान जी के लिए घी का दिया, जिसे हम कह रहे हैं। मैं गांव गया, मुझे एक पुजारी ने कहा बाबूजी घी नहीं रहा और मुझे घी दिलवा दो। मैं कहा चल ले ले घी दुकान से। मैं उससे दुकानदार को कहा भाई घी दे देना और मैं दे दूंगा पैसे। तो उसने घी दे दिया। मैं कहा कितने पैसे? 160 रुपये। 160 रुपये? 160 रुपये कौन सा घी है? कहा जी पूजा के लिए तो यही इस्तेमाल होता है। 160 रुपये किलो घी पूजा में बिक रहा है। हिंदुओं का कौन भला करेगा? इससे ज़्यादा गलत फूड इंस्पेक्टर कहाँ है? कैसे मार्केट में आ गई इतनी सस्ती चीज़? खुलेआम जहर बिक रहा है, खुलेआम दही बिक रही है, खुलेआम दूध बिक रहा है। दूध ये आप देखो दिल्ली के चारों तरफ जो गांव वाले हैं ना, मैं उनकी कई वीडियो डाल रखी मेरे चैनल पे। इतने भले लोग हैं, इतने बढ़िया लोग हैं, इतने सज्जन लोग हैं, इतने सच्चे लोग हैं, इतने सच्चे लोग हैं। आप 11 बजे भी जाओगे ना, आप एक बार फ़ोन कर दो, 11 बजे दूध मिलेगा आपको, दूध ही मिलेगा, वो पानी नहीं मिलेगा। उनका दूध बिक रहा है 35 रुपये 40 रुपये। उनको खिलाने, गाय को खिलाने के, कहते हैं ना गाय को दूध पी के छोड़ देते हैं, गाय को तो दूध पी के छोड़ देते हैं, किसान मजदूर को अरे कैसे रखे? कैसे रखेगा? जब वो किसान मजदूर का दूध 30 रुपये 35 रुपये बिकेगा तो कहाँ से खिलाएगा उसे? नकली दूध, घी, मक्खन अगर देश में बिकना बंद हो जाए तो किसान मजदूर के गाय का दूध, भैंस का दूध 100 रुपये लीटर बिकेगा, प्योर बिकेगा, दवाई में एक पैसा नहीं जाएगा। जब दूध महंगा होगा, अब कुछ लोग ये सोचेंगे ना, नहीं ये तो गलत हो जाएगा भाई, दूध महंगा हो जाएगा तो फिर मैं तो नहीं खरीद पाऊंगी दूध। जब दूध महंगा होगा तो लोग गाय पालेंगे, भैंस पालेंगे, 2-3 साल में सस्ता हो जाएगा। असली तो मिले। पूरे देश का एक मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना चाहिए पूरे देश का कि भारत ऐसी कंट्री है दुनिया में। एक बात तो है कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, ये तो बात बिल्कुल सच्ची है। लेकिन भारत ऐसे, जो वहाँ से जो भी कोई घूमने आए वो बेफिक्र होकर आए कि भारत में नकली फूड नहीं मिलेगा। इतना भी नहीं कर सकती सरकार। अगर सरकार इतना कर दे, नितिन गडकरी जी ने पूरे भारत में गड्ढा मुक्त कर दिया, भारत हाईवे ऐसे बना दिए हैं जो हमारी किस्मत में नहीं थे, जो हमारी किस्मत में नहीं थे, ऐसे हाईवे बना दिए हैं। अब जो कैमरा बेचने वाली कंपनी है, उन्होंने एक नई नौटंकी रची है, जहां 8 लाइन का रोड है, रोड खाली पड़ा है, रात के 2 बजे हैं, बच्चों का फ़ोन आ रहा है, मालिक गाड़ी चला रहा है, पापा जल्दी आ जाओ, वहां कैमरा लगा है। अगर 60 से ऊपर चलोगे चलान होएगा। रोड खाली पड़ा है, दोनों साइड में ग्रिल लगी हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई धार्मिक स्थल नहीं है वहाँ, तो वहाँ बंदा 60 की स्पीड पर रोड खाली में क्यों चलेगा? चलान होएगा। ये तो अलग पंगा है। खैर ये भी परिवार के साथ गलत हो रहा है, वैसे तो परिवार के साथ ये भी गलत हो रहा है। लेकिन नकली घी मक्खन परिवार को क्यों बेचा जा रहा है? अगर परिवार के साथ ये कन्फर्म हो जाए कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे और स्वस्थ खाना खाए, और बिल्कुल नहीं मिलेगा नकली, कुछ नहीं मिलेगा, नकली नहीं मिलेगा, तो सारी वोट आएंगी तभी सीट बढ़ेंगी, और जब सीट बढ़ेंगी तभी विश्व गुरु बनेगा। ये छोटी छोटी बातें इतनी हैं, ये छोटी छोटी बातों पे अब पूरे भारत में 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी सरकारी नौकरी में, 8 घंटे की ड्यूटी, लेकिन वो 8 से भी कम ही करते हैं। सुबह लेट हो जाए, शाम को जल्दी चलते हैं। और एक सिक्योरिटी गार्ड, लाखों की तादाद में सिक्योरिटी गार्ड है, 12 घंटे बैठे रहे बेचारे, 12 घंटे बंदा टूट जाता है। 12 घंटे अगर उसकी आंख बंद हो जाए, कोई फ़ोटो खींच के भेज देता है, उसकी ड्यूटी कट जाती है उसी दिन की। कितने पैसे रोज़ाना? 300 350 रुपये। ये भी तो परिवार है, ये भी तो परिवार है। अब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, कौन सा परिवार है जिसके बच्चे नहीं पढ़ते? रोहिणी सेक्टर 11 में हैप्पी होम पब्लिक स्कूल है जी, उसकी 5वीं की फीस 1700-1800 रुपये है, फुल्ली एसी है, 4 मंजिल है, हर चीज़ है स्कूल में, गजब का फर्नीचर है, गजब का स्टाफ है,
1700-1800 रुपये 5वीं की फीस है। उसी के बगल में सचदेवा है, उसकी 18,000 है। दिल्ली में सचदेवा स्कूल की फीस 18,000 है। उसमें केजी की फीस 8,500 है सचदेवा में, प्राइवेट स्कूल में। क्या लूट है ये? परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं ना सर, परिवार के बच्चे, मतलब एक वाजिब फीस हो जाए कि कोई, जब कोरोना आया था ना सर, कोरोना में एक दिन के 1 लाख रुपए 80 हज़ार रुपये ले लिए डॉक्टरों ने। सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि 10,000 से ज़्यादा आप ले नहीं सकते। फिर 10 ही लिए, 1 रुपया कम नहीं लिया, 10 ही लिए। फिर तो स्कूल के लिए भी कुछ ऐसा कर दे सरकार कि भारत का कोई भी स्कूल किसी भी प्रांत में हो, प्राइवेट स्कूल, वो जैसा हैप्पी होम स्कूल है उसकी 2,000 में फीस है, 1700-1800 रुपये। 2,000 के 2.5 ले लो, 3 ले लो। हरियाणा में 12,000 18,000 फीस हरियाणा में है। सोनीपत में प्राइवेट स्कूल जो हैं, किसी की तो 6,000, किसी की 4,500, किसी की 12,000, किसी की 18,000। ये क्या बात हुई? क्या पढ़ा देगा 18,000 का? 15,000 की किताबें हैं। जब परिवार के लिए कुछ सोचा जाएगा सर, प्लीज़, मेरी आवाज़ ऐसी है, मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ, ये नकली दूध, नकली ये मक्खन, ये बिकना बंद होए तो वोट मिलेगा, और वोट मिलेगा तभी भारत विश्व गुरु बनेगा सर। और स्कूल के लिए वाजिब फीस तय हो, स्कूल के लिए वाजिब फीस तय हो ना। पूरे भारत में इससे ज़्यादा फीस नहीं ली जाएगी। इस सीढ़ी पर चढ़ के एक चोर मुख्यमंत्री बन गया था स्कूल के। और बिजली तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, फ्री नहीं चाहती हमें, लेकिन स्कूल के मामले में एक चोर मुख्यमंत्री बन गया था सर। नमस्कार। बहुत, अब ये वीडियो जो है ना लंबा हो गया बहुत। नमस्कार, माफ़ी चाहता हूँ।